जय हिंद दोस्तों। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आज हम लोग लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने नीहारिका परिकल्पना 1796 ईस्वी में दिया, यानी पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित नीहारिका परिकल्पना लाप्लास ने 1796 ईस्वी में दिया। इन्होंने कुछ तथ्यों को स्वयं से माना। इन्होंने बताया ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त नीहारिका थी। इन्होंने बताया ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त यानी गर्म नीहारिका थी। क्या इन्होंने बताया? ब्रह्मांड में पहले से एक तप्त और बहुत बड़ा भारी नीहारिका थी। दूसरा इन्होंने माना ये नीहारिका प्रारंभ से गतिशील थी, जबकि कांट ने बताया था कि नीहारिका गतिहीन थी। लेकिन लाप्लास ने क्या माना? ये नीहारिका प्रारंभ से गतिशील थी। नीहारिका प्रारंभ से गतिशील थी, यानी नीहारिका घूम रही थी। तीसरा इन्होंने माना नीहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। तीसरा इन्होंने माना नीहारिका शीतल होकर आकार में लगातार सिकुड़ती गई। ये नीहारिका जो थी शीतल होकर, जब शीतल हो रही थी तो आकार में यह धीरे धीरे लगातार क्या हो रही थी? सिकुड़ रही थी। इस प्रकार सिकुड़ रही थी। इस प्रकार निरंतर शीतल और संकुचन होने के कारण आयतन में कमी आ रहा था। जब शीतल हो रहा था तो उसका आयतन घट रहा था। आयतन घटने के कारण गति में लगातार वृद्धि हो रहा था। चूंकि ऊपरी भाग धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, आयतन घट रहा था, यानी ये भारी हो रहा था, जबकि इस नीहारिका का आंतरिक भाग धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। आंतरिक भाग के साथ इस नीहारिका का ऊपरी भाग गति नहीं कर सका, जिसके कारण इन्होंने बताया एक छल्ला केंद्रा प्रसारित बल के कारण नीहारिका से निकलकर अलग हो गया और नीहारिका का चक्कर लगाने लगा। नीहारिका का चक्कर लगाने लगा। आगे चलकर यही एक छल्ला धीरे धीरे ठंडा होकर के
9 भागों में टूट गया, यही एक ही छल्ला टूटकर 9 भागों में विभक्त हो गया और यह 9 छल्ला धीरे धीरे शीतल होकर एक गांठ के रूप में एकत्रित हो गया और 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। ख्याल करिए, कांट ने 9 छल्ला निकाला था, जबकि लाप्लास ने निहारिका से सिर्फ एक छल्ला निकाला और वह छल्ला जो शेष बचा था उसका चक्कर लगाने लगा और यही एक छल्ला 9 टुकड़ों में विभक्त हो गया और ठंडा होकर के 9 ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। उसमें से एक पृथ्वी है। इसी की पुनरावृत्ति के कारण उपग्रहों का निर्माण हुआ। समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप इन सिद्धांतों को पढ़िए, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन जीके जीएस में आता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।